हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी से चल रही होगी क्योंकि पेपर बहुत ही नज़दीक है। तो आपके हेल्प के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ चैप्टर 6 ट्रायंगल से। हमने इससे पहले बीपीटी थ्योरम किया था और उसके बाद हमने कन्वर्स भी किया था। कन्वर्स का प्रूफ नहीं है तो उसका सिर्फ स्टेटमेंट देखा था और उसके बाद हमने क्राइटेरिया देखा था कि किस मेथड से हम किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो उस पर कुछ क्वेश्चंस भी लिए थे। तो अब कुछ क्वेश्चन और ले रहे हैं, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चंस कुछ ये है कि हमारे पास क्या रहा है कि एक गिवन फिगर है जिसमें DE और BC क्या है, पैरेलल है। हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें DE और BC क्या है, पैरेलल है और हमें ये प्रूफ करना है AD अपॉन में AB इज इक्वल्स टू AE बाई AC। तो देखो कैसे करेंगे। देखो AD, ये रहा AD अपॉन में AB हमारे पास ना। अच्छा, BPT में क्या होता है कि AD अपॉन में DB इक्वल होता है, बट यहाँ पर क्या है, ये पूरा लिया हुआ है। तो एक टेक्निक है, देख लो, सीख लो, हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है हमारे पास कि DE इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है। और जो टू प्रूफ है वो भी आप लिख लेना, अगर ये 2 मार्क्स में आए 3 मार्क्स में आए तो टू प्रूफ हमें ये करना है AD अपॉन में AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में AC। राइट, देखो करेंगे कैसे, क्योंकि अगर हमें ये दिया हुआ है हम डायरेक्ट यहां से लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC। और अगर ये पैरेलल दिया हुआ है तो हम यहाँ पर BPT यूज कर सकते हैं कि BPT क्या कहता है, अगर दो साइड्स, अगर एक साइड पैरेलल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB सिमिलरली इक्वल किसके होगा, AE अपॉन में EC। तो हमने इक्वल कर लिया AE अपॉन में EC के। किससे हुआ ये, तो ये BPT से हुआ, तो यहां पर लिख दो बाई BPT। ओके, नाउ अब देखो हमें लाना क्या है, हमें लाना है AD अपॉन में AB। तो AD तो है, AB नहीं है। अच्छा, जिस चीज को रिटेन करना होता है ना उसको लाते हैं डिनोमिनेटर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका रेसिप्रोकेट करेंगे। तो देखो यहां पर आ जाएगा DB अपॉन में AD इज इक्वल्स टू EC अपॉन में AE। अब देखो AD नीचे आ चुका, AE। अब हमें देखो यहाँ पर DB है, कहाँ है, ये रहा DB। अगर DB के अंदर मैं AD ऐड कर दूं और जो चीज डिनोमिनेटर में है अगर उसको ऊपर लेकर आना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, +1। तो ध्यान से देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर करेंगे DB अपॉन में AD +1 इज इक्वल्स टू EC अपॉन में AE, यहाँ पर भी +1 कर दिया। अब इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DB प्लस AD अपॉन में यहाँ पर AD इज इक्वल्स टू EC प्लस AE अपॉन में AE। अब देखो आप DB प्लस AD क्या बनेगा, AB। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम AB अपॉन में AD इज इक्वल्स टू EC प्लस AE, तो ये क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा AC अपॉन में AE। क्या हमें ये प्रूफ करना था, नहीं। तो अब इसको रेसिप्रोकेट कर दो, हम एक बार और इसको कर देते हैं। तो ये बन जाएगा AD अपॉन में AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में AC, हेंस प्रूव्ड। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का आ सकता है, ज़्यादा चांस से 2 मार्क्स का आने का। तो ये इस तरह का, ये नहीं यही क्वेश्चन आए, मगर इसमें मैथड सीखो कि अगर हमें ऐड करनी हो चीज़ें तो किस तरह से +1 कब ऐड करेंगे। एक कॉन्सेप्ट ये है, इसका जस्ट उल्टा दूसरा क्वेश्चन लिया है, वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इन द गिवन फिगर BD अपॉन में AE इज इक्वल्स टू CE अपॉन में AC। अब हमें रेशियो गिवन है और हमें इसको पैरेलल प्रूफ करना है। तो देखिए वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम आप फिर से क्या करोगे, आप लिख दो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है हमारे पास BD अपॉन में AB इज इक्वल्स टू CE अपॉन में AC। ठीक है, ये गिवन है। हम इसी से आगे बढ़ने वाले, जो प्रूफ करना है वो आखिरी में करेंगे, अब लिख नहीं रहे उसको। देखो अगर मुझे क्या चाहिए, DE पैरेलल BC। अच्छा देखो, अगर DE और BC पैरेलल करना है तो हमें यहां पर, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि AD अपॉन में DB और इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC है ना। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ का रेशियो और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ का रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है, तो हम प्रूफ कर सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ BPT कि वो पैरेलल होगा। तो वो कैसे लाएंगे, अब जरा चेक करते हैं। देखिए हमारे पास ये गिवन है, मैं इसी को यूज कर रहा हूं। हमारे पास है BD, तो हम इसको लिख रहे हैं BD
अच्छा BD तो हमें चाहिए, BD हमारे रेशियो का हिस्सा है BD, बट AD नहीं है। तो जो चीज़ रिटेन करनी है उसको लेकर आओ डेनोमिनेटर में। तो पहले मैं इसको रेसिप्रोकेट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा AB अपॉन में BD इज इक्वल्स टू AC अपॉन में CE। पहले ये कर दिया। अब चूंकि मुझे AB को हटाना है और AB को हटाकर लाना क्या है AD, AB में से मैं क्या कम करूं कि AD आएगा, राइट। तो अब देखो, मैं अगर AB में से BD कम कर दूं तो AD आएगा, और BD जिस चीज को कम करना है वो डेनोमिनेटर में है, तो यहां पर क्या लिखेंगे -1। यहां पर जिस चीज को डेनोमिनेटर में लिखा था अगर उसको ऐड करना था तो क्या लिखा था +1। तो यही ध्यान रखना है, हम यहां पर क्या करने वाले हैं, लिख रहे हैं AB अपॉन में BD और यहां पर लिख रहे हैं -1 इज इक्वल्स टू, यहां पर हम लिख रहे हैं AC अपॉन में CE और यहां पर भी -1। अच्छा, इसके करने के बाद अब यहां पर हम लिख रहे हैं AB माइनस BD अपॉन में AB इज इक्वल्स टू AC माइनस CE अपॉन में CE, राइट। अब देखो AB माइनस BD क्या बचा, यहाँ बच गया AD अपॉन में हमारे पास यहाँ पर सॉरी BD नहीं है, यहाँ पर कितने होगा BD और यहाँ पर क्या आ गया BD इज इक्वल्स टू AC माइनस EC, तो क्या बच गया AE, तो यहाँ पर हो गया AE अपॉन में CE। अब देखो AD अपॉन में BD और AE अपॉन में EC, इसलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि DE इज पैरेलल टू BC। यहाँ पर लिख देना बाई कन्वर्स ऑफ BPT, यहाँ पर लिख देना बाई कन्वर्स ऑफ BPT, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे का उल्टा है, चांसेस हैं कि पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब ये देखो, अगर ये 1 नंबर में आएगा तो इस दोनों पर ये दोनों में आएगा, अगर 1 नंबर में आया तो इस तरह से डिजिट देकर करेगा, XY देकर। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये गिवन फिगर है, इस वाले फिगर में आपसे कह रहा है कि x की क्या वैल्यू डाली जाए कि ये दोनों साइड्स पैरेलल हो जाए, बिल्कुल सेम है इसी तरह से, मगर यहाँ पर ABCD में नहीं लिखना बल्कि XY के फॉर्म में लिखना है। तो देखो अगर ये दोनों का रेशियो, इसका रेशियो इससे यानी CE अपॉन में AE अगर हम इक्वल कर दें CD अपॉन में BD के, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर रेशियो इक्वल है तो BPT के अकॉर्डिंग क्या होगा CED और AB क्या होगा पैरेलल हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर मान के चलेंगे कि ये दोनों रेशियो सेम है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं CE अपॉन में AE इज इक्वल टू CD अपॉन में BD। अगर ये इक्वल कर दें और अगर ये इक्वल होगा तो हम कह सकते हैं कि बाई कन्वर्स ये दोनों क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। तो यहीं पर लिख दो कि बाई कन्वर्स ऑफ BPT DE वुड बी पैरेलल टू AB। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर CE की जगह पर हमारे पास लिखा हुआ है x+3 और AE की जगह पर लिखा हुआ है 3x+19 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखा हुआ है x अपॉन में 3x+4। अब जरा इसको सॉल्व करो, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको इससे और इसको इधर। तो जब इसको इधर लेके जाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, तो यहाँ पर है x+3 और यहाँ पर हो गया 3x+4 इज इक्वल्स टू x इंटू 3x+19। मल्टीप्लाई करो इसको इससे तो ये हो गया 3x², इसको इससे तो प्लस का 4x, इसको इससे तो ये हो गया 9x और इसको इससे तो ये हो गया 12 इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 19x। देखो 3x² से 3x² कैंसिल, 19 है सॉरी यहाँ 9 है यहाँ 4 है, तो 9 + 4 कितना 13x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 19x। अगर 13 को इस तरफ लेकर गए तो यहाँ 12 और 19 माइनस 13 यानी कि 6x, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2, यानी कि अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये क्या करेगा BPT थ्योरम को प्रूफ कर देगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू AC। ये हमारे पास फिगर गिवन है, इसमें कह रहा है कि जो DE है ये रहा DE ये AC के पैरेलल है एंड DP इज पैरेलल टू DC इज पैरेलल टू AP। तो ये रहा DC और ये AP आपस में पैरेलल है और हमें ये रेशियो प्रूफ करना है। तो देखो जब भी इसमें ना दो चीज़ें पैरेलल है, आप क्या करो BPT थ्योरम यूज़ करो, कोशिश करो कि किस ट्रायंगल में बन रहा है। तो मैं पहला यूज़ करता हूँ, देखो DE और AC,
तो ये रहा डी ई और ये रहा ए सी, यानी कि अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो मैं इसको यूज कर सकता हूं कि डी ई इज पैरेलल टू ए सी, ये हमें गिवन है। तो हम इसलिए डायरेक्ट यहां पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल्स टू सी ई अपॉन में बी ई या ई बी। कैसे हुआ, तो बाई बी पी टी थ्योरम, तो यहां पर लिख देना बाई बी पी टी। नेक्स्ट क्या कि अब हमें गिवन था डी सी इज पैरेलल टू ए पी, अच्छा मैं इसको फर्स्ट भी मान लेता हूं, यूज करेंगे डी सी और ए पी। तो देखो ये रहा डी सी और ये रहा ए पी, तो देखो ये ए पी और ये डी सी, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये दोनों पैरेलल बन जाएगा। तो अब मैं इसको यूज करूंगा इन ट्रायंगल ए बी पी। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि डी सी इज पैरेलल टू ए पी, डी सी इज पैरेलल टू ए पी। अब अगर डी सी और ए पी पैरेलल है तो यहां पर भी रेशियो हम इक्वल कर सकते हैं, तो यहां पर लिख देंगे ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां पर डी सी था तो यहां पे लेंगे पी सी, तो यहां से हो जाएगा पी सी अपॉन में सी बी, अपॉन में सी बी, पी सी अपॉन में सी बी। और ये भी कैसे होगा, तो ये भी होगा बाय बी पी टी, और इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। अब जरा एक चीज ध्यान देना कि यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में एलएचएस देखो क्या है, ए डी अपॉन में डी बी, और इक्वेशन सेकंड में एलएचएस देखो क्या है, ए डी अपॉन में डी बी। तो अगर ये भी सेम वैल्यू के इक्वल है और ये भी सेम वैल्यू के इक्वल है, क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड ये भी आपस में इक्वल होगा। तो हम यही लिख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम बोल सकते हैं कि सी ई अपॉन में बी ई इज इक्वल्स टू पी सी अपॉन में सी बी। क्या हमें यही प्रूफ करना था, नहीं हमें ये प्रूफ नहीं करना था, इसका रेसिप्रोकल है आंसर, तो इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा बी ई अपॉन में सी ई इज इक्वल्स टू सी बी अपॉन में पी सी, हेंस प्रूफ्ड। यही आपका आंसर है। आई होप बात समझ में आ गई, बहुत ही ईजी है। एक बार एक ट्रायंगल में काम किया, दूसरे ट्रायंगल में काम किया, दोनों की इक्वेशन बनाया, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, फर्स्ट एंड सेकंड से आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए इसको इंपॉर्टेंट मान के चलो। देखो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है जिसमें ए डी बाई डी सी, ए डी बाई डी सी और बी ई बाई ई सी, ये हमें रेशियो दिया हुआ है। तो मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पर, हमें ये गिवन है, क्या गिवन है, ए डी अपॉन में डी सी इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन में ई सी, जो गिवन है वो लिख लिया। एंड एक और चीज़ गिवन है, एंगल सी डी ई, तो कौन सा एंगल है, सी डी ई ये वाला एंगल और सी ई डी ये वाला एंगल। तो हमें ये भी गिवन है कि एंगल सी डी ई इज इक्वल टू एंगल सी ई डी, ये भी गिवन है, ठीक है। और हमें प्रूफ ये करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं टू प्रूफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब मुझे ये प्रूफ करना है कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, यही तो प्रूफ करना है। अब देखिए इसको करना कैसे है, तो जो आपको गिवन है ना वहीं से आप स्टार्ट करो। हम पहली चीज यहां से लेकर चल रहे हैं, देखो सॉल्यूशन में हमारे पास चूंकि ये गिवन है ए डी अपॉन में डी सी इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन में ई सी, ये गिवन था, ये क्या था, ये हमें था गिवन, ये गिवन है। और अगर ये गिवन है तो इसलिए मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि डी ई जो है ना वो पैरेलल होगा किसके, ए बी के। क्यों होगा बताओ, क्योंकि रेशियो अगर इक्वल है तो ये बीपीटी का कन्वर्स हो गया, तो बस यहां पर लिख दो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, खत्म। चलो ये पैरेलल प्रूफ कर दिया। अब जरा देखते हैं, देखो अगर ये मैंने पैरेलल प्रूफ कर दिया तो अब इससे क्या बेनिफिट होगा, तो मैं ये लिख सकता हूं, देखना जरा कि एंगल सी डी ई, यानी कि ये वाला एंगल सी डी ई विल बी इक्वल टू एंगल ए, यानी कि इस वाले एंगल के इक्वल। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और सी ए क्या बन गया, ट्रांसवर्सल, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये इक्वल है। सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हैं कि सी ई डी
CED इज इक्वल्स टू एंगल B। मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल है? इस वाले एंगल के इक्वल है। समझ आ रहा है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग है। सिमिलरली ये वाला एंगल इसके इक्वल है क्योंकि यहाँ पर भी क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पर भी लिख दो क्या है ये? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसको भी मान लो आप, यहाँ पे कुछ इक्वेशन तो नहीं माना, तो इसको मान लो फर्स्ट, इसको सेकंड। अब ज़रा एक चीज़ देखना कि हमारे पास एक चीज़ बहुत पहले गिवन है यहाँ पर, चलो मैं यही लिख देता हूँ कि एंगल CDE इज इक्वल टू एंगल CED। मैंने इसको मान लिया, ये हमारे गिवन था। ये क्या था? ये था गिवन। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन थर्ड। अब बहुत ध्यान से देखना है कि देखो ये एंगल A के इक्वल, ये एंगल B के इक्वल, और ये दोनों ऑलरेडी आपस में इक्वल है। ये हमें कैसे पता लगा? हमें गिवन था। तो अगर ये आपस में इक्वल है तो क्या मैं कह सकता हूँ A और B भी इक्वल होगा? सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी कैन से दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब देखो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हो ना तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होता है। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th के अंदर कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। तो हम यहीं पर लिख रहे हैं, इसलिए जो हमें प्रूफ करना है वो हमारे पास आ चुका है। हम इसलिए लिखेंगे कि AC इज इक्वल्स टू BC, और यहाँ पर लिख लो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। राइट, ये हमारा आंसर है। ये हमें प्रूफ करना था, और इसीलिए क्या हो गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ ये फिगर है। इन द गिवन फिगर एंगल AEF इज इक्वल्स टू एंगल AFE। देखो कहाँ है? AEF, तो ये जो पॉइंट है ये E है। वेट, यहाँ पर जो पॉइंट है ये पॉइंट है E। तो ये हमारे पास गिवन है AEF इज इक्वल्स टू AFE। AEF इज इक्वल्स टू AFE, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल है। और हमसे ये बोला है कि E इज द मिड पॉइंट विच मीन्स ये और ये भी इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आया तो 5 मार्क्स में आएगा, और ये क्वेश्चन रिपीट है तो इसलिए इसको ध्यान से देखो। थोड़ा सा ये बच्चों के लिए टफ होता है। आइए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहला काम आप क्या करो कि गिवन लिखो। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना है। गिवन लिखो। गिवन में क्या है? हमारे पास गिवन है कि एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल AFE, ये गिवन है। दूसरा हमारे पास गिवन है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो हम इसको लिख सकते हैं कि EC इज इक्वल्स टू AE। ये भी हमारे पास हो गया, क्योंकि E क्या है? मिड पॉइंट। यहाँ पे लिखना चाहो तो मिड पॉइंट है, लिख दो E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। राइट, अब आगे देखो हमें जो प्रूफ करना है, अब हम लेके चलते हैं। तो हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ, तो यहाँ पर लिख दो टू प्रूफ। टू प्रूफ में हमें लेना है BD अपॉन में CD। BD अपॉन में CD इज इक्वल टू B इज इक्वल्स टू BF अपॉन में CE, ये लेना है हमें। ओके, तो देखो इसके लिए ना हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी। वो हमें क्या करना है? हमें करना है कंस्ट्रक्शन। तो देखो हम पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूँ मैं कि हम ना यहाँ पर C से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ G। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ड्रॉ CG पैरेलल टू DF। राइट, ये लाइन इस पूरे के पैरेलल हमने क्या कर लिया? ड्रॉ कर लिया। अभी तक कुछ भी नया नहीं किया मैंने सिवाय कंस्ट्रक्शन के। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और ये टू प्रूफ है, ये कंस्ट्रक्शन किया है। अब देखो मैं सॉल्यूशन करने चल रहे हैं। सबसे पहला स्टेप हम ये कर रहे हैं कि एंगल AEF इज इक्वल्स टू एंगल AFE। ये हमारे पास क्या है? ये गिवन है। ये क्या है? ये है गिवन। और अगर ये गिवन है तो हम कह सकते हैं AE विल बी इक्वल टू AF। साइड
अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसलिए हो गया, हमने इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट थिंग तो मैंने ये कर दिया कि दो एंगल इक्वल था अपोजिट, तो इसका साइड्स भी इक्वल होगा। सेकंड, अब हम करने जा रहे हैं इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना, हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल ए सी जी, इन ट्रायंगल ए सी जी। ये हमारे पास हमने कंस्ट्रक्शन से ले लिया है कि ई एफ इज पैरेलल टू सी जी, ई एफ इज पैरेलल टू सी जी। और अगर ये पैरेलल है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, हम इसको लिख सकते हैं ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन में क्या होगा, एफ जी। राइट नाउ अब देखो ये हमने किस बिना पर लिखा है, ये हमने लिखा है बाय बीपीटी, बाय बीपीटी। चलो इसको आप बाय बीपीटी। अच्छा देखो यहां पर हमने प्रूफ किया है ए ई और ए एफ क्या है, इक्वल है, तो हम यहां पर इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो डायरेक्ट मैं बोल सकता हूं कि ई सी इज इक्वल्स टू एफ जी, इसको आप मान लो सेकेंड, डायरेक्ट एक स्टेप कम कर दिया है। ठीक है, कैसे कटा, तो आप यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट, अगर यहां पे ऐड करना है तो ये भी कर सकते हो, वरना ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में अब हम एक ट्रायंगल में, अब मैं इस ट्रायंगल में काम करूंगा डी बी यहां पर। नाउ इन ट्रायंगल डी एफ बी, डी एफ बी। अब अगर इसमें हम देखें तो इसमें सी जी और डी एफ पैरेलल है, तो यहां पर लिख देंगे सी जी इज पैरेलल टू डी एफ, ये हमारे पास क्या है, पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन किया था हमने। अगर ये पैरेलल है तो अब इसमें रेशियो बनाएंगे, तो देखो इसमें रेशियो क्या बनेगा, इसमें हम लिख सकते हैं, इसको हमें प्रूफ क्या करना है, सी डी ना, हम इसमें लिख सकते हैं सी डी अपॉन में बी सी इज इक्वल्स टू एफ जी अपॉन में जी बी। यहां पर भी लिख दो कैसे, तो बाय बीपीटी, बाय बीपीटी। ओके नाउ अब देखो सी डी तो हमें चाहिए, हमें बी सी नहीं चाहिए, उसके बाद हमें बी जी एफ जी है। तो अब यहाँ पर हम इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, देखो यहाँ पर एफ जी के इक्वल में क्या है, ई सी, तो मैं एफ जी की जगह पर ई सी लिख सकता हूँ। और यहाँ पर मेरे को बी सी ना चाहिए, बल्कि यहाँ पे तो +1 अगर दोनों तरफ कर लें, तो पहले इसको ना जो रिटेन करना है सी डी को नीचे लेकर आओ, क्योंकि सी डी रोकना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी सी अपॉन में सी डी इज इक्वल्स टू जी बी अपॉन में एफ जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ +1 ऐड कर रहा हूँ, ताकि ये बी सी से बी डी बन जाए, +1 इज इक्वल्स टू जी बी प्लस यहाँ पर 1। राइट, अब देखो तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया बी सी प्लस सी बी अपॉन में सी बी, सी डी होगा, यहाँ पर क्या होगा, सी डी, यहाँ पर सी डी। राइट, इज इक्वल्स टू, हमने रेसिप्रोकेट किया ना, तो जी बी यहाँ पर एफ जी, अब यहाँ पर हो जाएगा जी बी प्लस एफ जी अपॉन में एफ जी, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया बी डी, और अपॉन में क्या रहेगा, सी डी। हाँ, अब देखो हमें बी डी और सी डी चाहिए था, आ गया। सिमिलरली यहाँ पर देखो हमारे पास है जी बी, ये रहा जी बी प्लस एफ जी, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, एफ बी अपॉन में यहाँ पर है एफ जी। अब देखो इक्वेशन सेकेंड से एफ जी और सी ई इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ तो ये हो जाएगा बी डी अपॉन में सी डी इज इक्वल्स टू एफ बी अपॉन में यहाँ पर क्या लिख दूंगा, ई सी, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड, और यही हमारा क्या है आंसर, हेंस प्रूव्ड।